भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में विशाल जनसभा, इंडिया गठबंधन को बताया बिन दूल्हे की बारात, संजय निषाद। बता दें कि आजमगढ़ की 68 लोकसभा लालगंज से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के समर्थन में अत्रौलिया विधानसभा में एक विशाल जनसभा का आयोजन सीमा हॉस्पिटल के सामने मैदान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, दारा सिंह चौहान व धर्मवीर प्रजापति रहे। मुख्य अतिथि का हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल पर 3:31 पर लैंडिंग किया। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार नारे लगाए गए। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब आप लोगों की बदौलत केंद्र व प्रदेश में सरकार बनी थी तो हमारी दोनों ही सरकारों ने मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। आज गरीब का इलाज मुफ्त में हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बिजली व्यवस्था पहले से बेहतर है। दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज जो देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसकी पूरी दुनिया में हलचल है। 400 पार नारे के बाद विपक्षी एनडी गठबंधन को पसीना आ रहा है। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसका नतीजा है कि आज कितने लोगों की अलमारी से नोट निकल रहा है और वह लोग जेल भी जा रहे हैं। मुख्य अतिथि संजय निषाद ने अपने 50 मिनट के संबोधन में कहा कि भगवान राम को भगवान के रूप में सबसे पहले निषाद राज ने ही पहचाना था। इसके पहले भगवान राम को भगवान के रूप में कोई नहीं पहचाना था। उस समय भगवान राम और निषाद राज की मित्रता दुनिया देखी थी और अब यह एक समय है जिसमें निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मित्रता दुनिया देखेगी। संजय निषाद समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए कहा कि 30 सालों तक निषाद समाज को ये लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह प्रयोग किया। निषाद समाज को योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सम्मान मिला है उसको निषाद समाज कभी भूल नहीं सकता। निषादों का हक मोदी और योगी जी ने तमाम योजनाएं चला करके दिया है। उन्होंने सपा पर तंज करते हुए कहा कि साइकिल की बटन दबेगी तो तलवार के दम पर लोग त्योहार मनाएंगे, कमल की बटन दबेगी तो विचार और व्यवहार से त्योहार मनाया जाएगा। उपस्थित निषाद समाज को आगे करते हुए कहा कि निषाद में भेद नहीं, पंजा साइकिल की खैर नहीं। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवारी ने किया। प्रत्याशी नीलम सोनकर ने अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी लोगों से अपील की। बाइट मुख्य अतिथि संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री। सर, 5 चरण का चुनाव समाप्त हो गया, छठे चरण का वोटिंग होना है। ऐसे में 400 पार का नारा कहां तक सार्थक हो रहा है? जनता चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला लेती है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। ये हमने चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र का असली भगवान वोटर है। तो वोटर भले देर तक जगता है, जगह 70 साल बाद पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी नहीं थे। अब देख लो, तब उनको छोड़ हाथ पंजा छूना बंद, पंजा खत्म। साइकिल हाथी उन्हीं के सहारे थी। 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। आपने देखा होगा कि 100 सीट कांग्रेस लिया था, तो कांग्रेस तो साफ हो गई और सपा हाफ हो गई। इस बार फिर गठबंधन हुआ, बचा कुचा सपा साफ हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ 325 सीटें हम लोग 2019 में आए थे और 72 सीटें सेकेंड पोजीशन थी। भैया राजभर ये थे, आरएलडी अलग थे, डॉक्टर संजय थे। तो ऐसे में पिछड़ों के नेता देखो प्रजापति जी हैं, यहाँ देखो चौहान जी हैं, दारा भैया, डॉक्टर संजय हैं। जब सारे पिछड़े, अब पिछड़े दलित यहाँ सब मोदी हैं। दलितों के पास खेती नहीं है, बात नहीं है। 70 साल से ये दलित भूखों मर रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था। अब मोदी जी ने कानून बना दिया कि नहीं, अब वो अनाज सड़ेगा नहीं, अब जो है भोजन। तब कमल आकर 80 करोड़ लोगों को कमल भोजन खिला रहा, तो 80 करोड़ तो सीधे कमल खिला रहे हैं। तो अब सोच सकते इलाज करा रहे हैं, मकान दे रहे हैं। तो जब पुण्य काम हम कर रहे हैं, पुण्य काम जनता, तो कमल बटन दबाना पुण्य कार्य है। अब जनता ने कहा इधर उधर बटन दबा देंगे तो पाप हो जाएगा, इसलिए हम 400 पार एनडीए सरकार। एनडीए गठबंधन भी है, एनडीए गठबंधन क्या कहेंगे? लगातार बिना दुल्हे बारात है, बस बटुरे जोगी मठ उजाड़ है। यहाँ हम लोग एक नेता पर सब कुछ दिखते हैं, सारे गठबंधन दिखते हैं, राजभर भाई, प्रिया पटेल, डॉक्टर संजय निषाद, आरएलडी सब दिखते हैं। उनके कौन दिखते हैं? 2 ठो वही हैं छोकरे, आप समझ सकते हो। अब क्या है, जो अनुभवहीन व्यक्ति सर आजमगढ़ का कभी है जिसमें सर भारतीय जनता पार्टी 2 बार यादव के बल पे चुनाव जीता है और लालगंज भी सर आजमगढ़ का एक हिस्सा है। इसी में सर दोनों सीटों को दिखाते हैं।
देखिए वो समय यादव भी हिंदू है और पक्का हिंदू है, कृष्ण का वंशज है और उनके कृष्ण के वंशज पर भी मस्जिद बना हुआ है। अगर हम राम मंदिर बना दिए तो उनका भी मंदिर है और अब उनको आशा है कि मोदी हैं तो हमारा कृष्ण का मथुरा भी बनेगा। तो यादव तो मत देखो, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या कभी कांग्रेस ने किसी को बनाया ऐसे? तो आज के दिन में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। गांव के यादवों को भी नौकरी आप दे रहे हैं, उनको भी अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, उनको रोजगार मिला रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। पहले क्या होता था कि गांव का सैफई से लिस्ट आती थी, सैफई के लोग हीरो थे, गांव का यादव जीरो। अब देश भर के लोग हीरो बन रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, इसलिए सभी लोग दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत